अकबर और बीरबल। एक समय की बात है, राजा अकबर को देश विदेशों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपना एक विश्वसनीय मंत्री बीरबल को अपने साथ लिया और अपने राज्य से चल दिया। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गए। काफी देर तक चलने पर भी उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, पर उन्हें रात बिताने के लिए वहां कोई घर भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर और चलने पर पानी भर कर ले जाती हुई एक सुंदर सी लड़की उन्हें मिली। उस राजा को कुछ राहत मिली। अपना घोड़ा उस लड़की के सामने रोककर उसने पूछा, क्या मैं और मेरा मंत्री एक रात आपके घर में गुजार सकते हैं? लड़की ने बड़ी मायूसी से जवाब दिया, हाँ, आप लोग यहाँ रात गुजार सकते हैं, पर मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगी कि आप इस घर के अंदर जाएं। राजा अकबर ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे इस घर में जाने से रोक रही हैं? लड़की ने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी सौतेली माँ रात में कुछ जादू का काम करती है। उसे यह पसंद नहीं है कि कोई अजनबी रात्रि के समय उसके घर में आए। राजा को लगा कि वह सचमुच एक जादूगरनी के घर पहुंच गया है। रात के अंधेरे में उस घने जंगल में किसी और जगह ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। अतः उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में बाहर रहूंगा तो भी मरने का डर है, और अगर इस लड़की के घर में रहूंगा तो भी मौत का डर है, तो क्यों ना मैं यहीं पर रात गुजारूं। जब राजा ने उस लड़की के घर में ही रात गुजारने की विनती की तो उस लड़की ने उसे चेतावनी दी कि उसकी माँ का दिया हुआ न खाना खाएं और न ही कुछ पिए। रात में केवल सोकर वह मंत्री सहित तड़के ही यहाँ से निकल जाए। राजा अकबर उस लड़की की बात पर राजी हो गया। जैसे ही राजा और उसका मंत्री उस छोटे से अंधेरे घर में घुसे, उन्हें एक कोने में आग जलती दिखाई दी। आग के सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी लाल लाल आंखों से गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजा और उसके मंत्री ने उस औरत को नमस्कार किया तो उसने उन दोनों को एक कोने में बिछे हुए बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। राजा चुपचाप बिस्तर पर और उसके पास ही जमीन पर उसका मंत्री बैठ गया। उस औरत ने उन्हें जब कुछ खाने के लिए दिया तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें भूख नहीं है, वे थके हुए हैं और जल्दी ही सोना चाहते हैं। दोनों शांति से सो गए और सुबह जल्दी उठकर चलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही वह जादूगरनी बाहर निकल आई और बोली, मैं तुम्हारे जाने से पहले कुछ पीने के लिए लाती हूँ, तुम दोनों मेरी प्रतीक्षा करो। जैसे ही वह जादूगरनी अंदर गई, राजा अपने घोड़े को उस घर से दूर ले गया, पर उसका मंत्री अपने घोड़े की काठी ठीक करने में लगा हुआ था। जब वह औरत हाथ में 2 गिलास लेकर उस मंत्री के पास पहुंची तो राजा को वहां न देखकर उस मंत्री से बोली, लो, इस गिलास का शरबत तुम पी लो और दूसरा गिलास अपने मालिक के लिए ले जाओ। जैसे ही मंत्री ने दोनों गिलास पकड़ना चाहा, वैसे ही घोड़े ने हिनहिनाना शुरू किया। अतः दोनों गिलास छूटकर उसी घोड़े पर गिर गए और देखते ही देखते घोड़ा वही ढेर हो गया। मंत्री यह सब कुछ देखकर बहुत डर गया और अपने मालिक के पास दौड़ा गया। राजा कुछ दूरी पर उसी का इंतजार कर रहा था। उसने शरबत वाली बात राजा अकबर को बतलाई तो उसने ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद दिया कि उसने आज उन दोनों की जान बचा ली। पर राजा का मंत्री अपने घोड़े की काठी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर दूसरा घोड़ा भी ले तो उन्हें ऐसी काठी कहीं और नहीं मिल सकती थी। राजा का मंत्री जब अपनी काठी लेने के लिए वापस गया तो उस घर का दरवाजा बंद था, पर उसके मरे हुए घोड़े को गीध खा रहा था। मंत्री ने अपनी तलवार से उस गीध को मार दिया। काठी और मरा हुआ गीध
लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। अब दोनों एक ही घोड़े पर चलकर जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। चलते चलते रात होने लगी तो उन्हें एक घर से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई दी। जब वे दोनों उस घर के सामने पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि जंगल के आखिरी कोने पर एक सराय थी। मंत्री ने यह गिद्ध उस सराय के मालिक को पकाने के लिए दिया। उसी समय उस सराय में 12 डाकुओं का एक दल खाना खाने के लिए आया तो सराय के मालिक ने उसी गिद्ध का सूप तैयार करके उन्हें पेश किया और थोड़ा सा अपने लिए भी रख लिया। डाकुओं ने जैसे ही यह सूप पिया सभी वहीं पर लुढ़क गए और रसोई में सराय का मालिक भी। सराय के मालिक की बेटी वहां पर जीवित बची थी। उसने डाकुओं द्वारा लूटा हुआ धन इन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहा, पर राजा बोला, ये सारा खजाना तुम अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और सुबह होने से पहले ही दोनों उस सराय से निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। कई दिनों तक चलने के बाद वे ऐसी नगरी में पहुंचे जहां की राजकुमारी ने ऐलान करवा रखा था कि कोई उससे ऐसी पहेली पूछे जिसका हल वह न ढूंढ सके तो वह उस पहेली पूछने वाले को ही अपना पति बनाएगी, और अगर उसने उस पहेली का हल ढूंढ लिया तो उस पहेली पूछने वाले को मौत को गले लगाना होगा। इस राजकुमारी से शादी करने के लालच में कई नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस राजा ने भी जब लोगों से उस राजकुमारी की सुंदरता के बारे में सुना तो उसने भी उससे एक पहेली पूछने की सोची। उसने राजमहल जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। राजकुमारी उसकी पहेली का उत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो गई। उस राजा अकबर की पहेली थी, वह कौन सी चीज है जिसने एक को भी नहीं मारा फिर भी 12 को मार दिया। राजकुमारी ऐसी पहेली सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली पर उसे उस पहेली का जवाब नहीं मिला। राजा ने उसे इस पहेली का उत्तर ढूंढने के लिए 3 दिन का समय दिया। अगली रात उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को चुपचाप उस राजा के कमरे में भेजा कि कहीं सोते सोते नींद में वह राजा खुद ही इस पहेली का उत्तर दे दे। जैसे ही सेविका बिना कुछ सुने कमरे से बाहर निकल रही थी, राजा अकबर के मंत्री ने उसका बुर्का पकड़कर रोकना चाहा, पर उसका बुर्का खिंचा गया। सेविका चुपचाप रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर राजकुमारी के पास भाग गई। 2 दिन बीतने पर भी राजकुमारी को इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो उसने खुद ही राजा अकबर के कमरे में चुपचाप रात में जाकर उससे इस पहेली का उत्तर सुनने की बात सोची। राजा अकबर को इस बात का अनुमान था। वह सोने का बहाना करके अपने कमरे में लेट गया। आधी रात में नीला बुर्का पहनकर राजकुमारी चुपके से उसके कमरे में घुसी और पूछने लगी, वह कौन सी चीज थी जिसने एक को भी नहीं मारा। राजा ने जवाब दिया, एक गिद्ध जिसने जहर से मरे एक घोड़े को खाया और उसी जहर से खुद मर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, तो फिर उसने 12 को कैसे मार दिया। राजा बोला, क्योंकि 12 डाकुओं ने उस जहरीले गिद्ध को खाया था और खाते ही मर गए। जैसे ही राजकुमारी को अपनी पहेली का जवाब मिला, वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी राजा अकबर ने उसका नीले रंग का मखमली बुर्का खींच लिया। राजकुमारी बुर्का छोड़कर भाग गई। अगले दिन उसने अपने राज्य के 5 जजों को पहेली का उत्तर देने के लिए बुलाया। जैसे ही उसने पहेली का सही उत्तर राजा को सुनाया, वैसे ही उसने राजकुमारी का नीला बुर्का उन जजों के सामने रख दिया और उन्हें बताया कि कल राजकुमारी खुद इस पहेली का हल ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई थी और उसने जानबूझकर उसे इस पहेली का हल बतलाया था। बुर्के का सबूत उसकी बात की सच सिद्ध कर रहा था। अंततः राजकुमारी को उसी राजा से विवाह करना पड़ा। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।